वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। माई सेल्फ राहुल सिंह। जैसा कि सभी लॉकडाउन में है, लॉकडाउन का ये तीसरा चरण चल रहा है, तो आज मैं आप सबके लिए फिजिक्स लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं मैथ्स के चैप्टर लेके आ रहा था, 9 to 12 सभी मैथ्स के चैप्टर लेके आया था, लेकिन आज मैं फिजिक्स के बारे में आपको बताऊंगा और फिजिक्स का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अरे सर, अभी तो सर मैथ्स पढ़ा रहे थे, लास्ट वीडियो में फिजिक्स लेकर चले आए। तो मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स और मैथ्स का जो रिलेशन है वो एक नजदीक का रिलेशन है। मींस मैथमेटिक्स द मदर ऑफ द फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स की मदर मींस माता है। मींस माता और बेटी का जो ये रिलेशन है, इसलिए मैं फिजिक्स और मैथ दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा हूं। तो आपको बहुत ये वाली वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है कि पहले जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फिजिक्स के मैथ्स के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन टू मैथ और डेफिनेशन ऑफ द मैथ्स बताया था, ओरिजिन बताया था कि कहां से मैथ्स वर्ड ओरिजिन हुआ। ठीक उसी प्रकार मैं इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स बताऊंगा, डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स बताऊंगा, उसकी मॉडर्न डेफिनेशन बताऊंगा, एंशिएंट डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर, अपने चैप्टर यूनिट्स और मेजरमेंट पे आता हूं। ओके, इज इट क्लियर? तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले हम समझ लें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? व्हाट इज द फिजिक्स? तो ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है। तो मींस the physics word means the word comes from Greek word fusis। Greek word fusis, ये जो वर्ड है वो बना किससे है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, which means, जिसका मीन्स होता है विच मीन्स नेचर। जिसका मीन्स क्या होता है? नेचर। तो हमने देखा कि ये जो फिजिक्स वर्ड है वो फिजिक्स वर्ड किससे बना हुआ है? द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीन्स क्या होता है? नेचर होता है। अगर इस बेस पे हम इसकी डिफिनेशन को जाने, अकॉर्डिंग टू दिस बेस और ऑन दिस बेसिस, or we can say that on this basis according to Aristotle, that is the great scientist or a great philosopher, according to Aristotle, physics is the study of laws of nature and natural phenomena that is the definition of the physics। means on this basis, अगर इस बेसिस पे लिया जाए जिससे ये वर्ड फिजिक्स बना हुआ है, तो ये वर्ड किससे बना हुआ है? फ्यूसिस से बना हुआ है। तो इस बेसिस पर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दैट इज द ग्रेट फिलोसोफर और ग्रेट साइंटिस्ट, और वी कैन से दैट अरिस्टो, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं नेचर के लॉज को, लॉज ऑफ नेचर, ओके, एंड नेचुरल फिनोमेना का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो हो गई डिफिनीशन, दैट इज द एंशिएंट डिफिनीशन हो गई। अगर मॉडर्न डिफिनीशन को समझे, अगर मॉडर्न फिजिक्स की डिफिनीशन को समझे, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। Physics is the branch of science which deals, or in which, or we can say in which the study of matter,
स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड interaction between matter and energy, that is the modern definition of the physics. ये फिजिक्स की मॉडर्न डिफिनेशन होगी। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें मैटर की स्टडी होती है, एनर्जी की स्टडी होती है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की क्या होती है, स्टडी होती है। दैट इज द मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ द फिजिक्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने दो डिफिनेशन देखी, एक तो फिजिक्स की एंशिएंट डिफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ द फिजिक्स, जो कि फिजिक्स किससे बना हुआ है, क्यूसिस से बना हुआ है। उस बेस पर हमने देखी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। और जो मॉडर्न डिफिनेशन हमने देखा तो फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इज इट क्लियर? अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने चैप्टर के टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारे चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीक्यू, दैट इज द पीक्यू। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसी क्वांटिटी जिसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो मींस द क्वांटिटी कैन बी measured by an instrument. The quantity can be measured by an instrument and which describe the laws of physical world, जो डिस्क्राइब करता है किसको, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो यहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को देखा, फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में पीक्यू कहते हैं, और ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर करते हैं किससे, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, और जो डिस्क्राइब करता है लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है। अभी हम इसका एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी PQ इक्वल टू, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n इंटू यू, n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट। तो यहां पर n क्या है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट। U क्या है, यूनिट है। ओके, इज क्लियर? तो हमने यहां पर देखा कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n इनटू u, n न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज द यूनिट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और जो डिस्क्राइब करता है लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को। सपोज दैट, मान लीजिए इस डस्टर का लेंथ मेजर करना है आपको, समझ रहा है? इस डस्टर का लेंथ मेजर करना है तो हमें किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लेंथ को मेजर करने के लिए हमें क्या स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हमने स्केल से इस डस्टर का लेंथ मेजर किया तो मान लीजिए इस डस्टर का लेंथ जो है मिला हमें 10 सेंटीमीटर, मींस द लेंथ ऑफ डस्टर मिला कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इस डस्टर का लेंथ हमने मेजर किया तो हमें इस डस्टर का लेंथ किससे मेजर करना पड़ा, दैट इज द स्केल से। तो स्केल से मेजर किए तो स्केल क्या हो गया, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डस्टर का क्या हम मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ क्या होगी, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर लेंथ ऑफ डस्टर, तो लेंथ ऑफ डस्टर जो है दैट इज का आया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10, यहां पर दो चीजें, एक 10 है, दूसरा सेंटीमीटर है। यहां पर दो चीजें, एक 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर 10 दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट
का जो प्रोडक्ट होता है ये इक्वल किसके होता है, फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां पर 10 सेंटीमीटर, यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। ओके, ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट माने यूनिट कितने टाइम्स आया हुआ है, इसको ये इंडिकेट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यूनिट क्या होता है, ये एक्चुअल में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मींस इन विच मेजर द क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। इन विच मेजर द क्वांटिटी, इन विच मेजर द क्वांटिटी माने जिसमें क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते उसे हम यूनिट कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट माने यूनिट कितनी बार आया हुआ है। तो यहां पर देखिए, जब हमने कहा लेंथ ऑफ डस्टर, तो डस्टर की अगर हमने लेंथ निकाली तो यहां पर आया 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहां पर कितनी बार आया है, 10 बार आया हुआ है। तो 10 बार आया हुआ इस नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्या बता रहा है, यूनिट को बता रहा है। और सेंटीमीटर क्या बताता है, इन विच मेजर द क्वांटिटी, कि इस डस्टर को किसमें मेजर कर रहे हैं। तो डस्टर को किसमें मेजर कर रहे हैं, डस्टर को हम मेजर कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हमने एग्जांपल से इसको समझाया कि लेंथ ऑफ डस्टर तो 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के रिलेशन को बताया। तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के में हम आप समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट जो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड न करती हो उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड न करती ऐसी फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं और उसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते हैं जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट को पढ़ते हैं दैट इज द बेसिक यूनिट। ओके, और उसके सिंबल को देखते हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन ए फिजिक्स। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये क्या होती है, फ्री होती है। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ जिसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, मीटर, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल क्या है, एम। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मास। ओके, जिसका बेसिक यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, केजी से। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, जिसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेकंड, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट केल्विन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, कैपिटल के से। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट क्या है, दैट इज द एम्पियर, बेसिक यूनिट एम्पियर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल ए से। सिक्स फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी है जिसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट क्या है, मोल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। तो यहां पर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई और इसके 7 बेसिक यूनिट्स हो गई और इसके सिंबल हो गए। तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, ये क्या होती है, ये किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये क्या होती है, एब्सोल्युटली फ्री होती है। तो पहला है लेंथ, तो लेंथ की बेसिक यूनिट क्या होगी, मीटर, इसका सिंबल क्या हो गया, m। दूसरा है मास, जिसका बेसिक यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, केजी से। तीसरी है टाइम, जिसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई, सेकंड, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेंपरेचर, जिसकी यूनिट क्या है, केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट क्या है, मोल, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई एंड देयर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गया और इसके सिंबल हो गए। तो आज हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा और एंशिएंट डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स पढ़े और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़े और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। इस टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट टाइप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डायमेंशन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।